हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपन सी लैंग्वेज के सीरीज में फ़्लो चार्ट वाला अपना टॉपिक चल रहा है। तो फ़्लो चार्ट में लेक्चर नंबर 4। इससे पहले अपन 3 लेक्चर फ़्लो चार्ट के पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने फ़्लो चार्ट क्या है, फ़्लो चार्ट्स के एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, फ़्लो चार्ट को कैसे ड्रॉ करें, उसके रूल रेगुलेशंस है, फ़्लो चार्ट्स के लिमिटेशंस क्या है, फ़्लो चार्ट्स में कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं, ये पूरा अपन पढ़ चुके हैं, है ना। आज अपन जो पढ़ेंगे तो अपना जो टाइटल अपना चल रहा था, तो ये अपन डिस्कस जो कर रहे थे ना, फ़्लो चार्ट के डिफरेंट 3 तरह के लेआउट है। 3 तरह के लेआउट में अपन 2 तरह, मतलब एक तो अपन सीक्वेंस वाला लेआउट पढ़ चुके और अपन सिलेक्शन में ब्रांचिंग में 2 तरह के डिफरेंट टाइप के लेआउट पढ़ चुके। अपन ने सीक्वेंस में वन आफ्टर अनादर, है ना, एक सीरियल वे में आपकी प्रॉब्लम्स चलती है। एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया, देन सेकंड इंस्ट्रक्शंस में आ गए, सेकंड इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया तो थर्ड में आ गए। तो एक सीक्वेंस में चलते गए, लास्ट में सॉल्यूशन मिल गया, कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि अपन को है ना कैलकुलेशन के बेस पे डिसीजन लेना होता है। तो डिसीजन अपन कैसे लें, तो डिसीजन लेने के लिए ना कैसे अपन फ्लो चार्ट को ड्रॉ करें। तो डिसीजन लेने में हो सकता है एक कंडीशन हो और एक अपन का अल्टरनेट हो सकता है डिसीजन लेने में एक कंडीशन और 2 ऑप्शंस हो, 2 में से एक का सिलेक्शन करना हो। और ऐसे भी हो सकता है कि अपन को डिसीजन लेने में 2 या 3 कंडीशन का मतलब सीरीज आ जाए या इन्वॉल्व हो जाए। तो फिर अपन है ना कैसे डिसीजन ले कैसे सिलेक्शन करें या कैसे डिसाइड करें, है ना। कई बार ऐसे हो सकता है कि अपन गलत होने पर दूसरी कंडीशन को चेक करते हुए आगे फॉलो करें। कई बार ऐसे हो सकता है कि कंडीशन सही हो गई तो अपन है ना नेक्स्ट कंडीशन को चेक करते हुए आगे चलें। तो ये अपन जनरल लाइफ में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो अपन ने ये देख चुके अपन, है ना, अपन ये वाला टॉपिक पढ़ चुके, सीक्वेंस वाले फ्लो चार्ट, जनरल फॉर्मूला बेस्ड फ्लो चार्ट। अपन सिलेक्शन ब्रांचिंग वाला अपना टाइटल अपना चल रहा था। तो लेक्चर नंबर 3 उसमें अपन ये पढ़ चुके, है ना, 1 कंडीशन 1 अल्टरनेट। सेकंड नंबर में 1 कंडीशंस और 2 अल्टरनेट। सही पे क्या करोगे, गलत पे क्या करोगे। कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं ना अपन कि या किसी भी कंपटीशन में पार्टीशन ले लिया, अगर आप सक्सेस हो गए तो हो सकता है आपको ट्रॉफी मिल गई, हो सकता है आप अनसक्सेस रहे कि अपन ने ओनली पार्टिसिपेट किया, क्वालिफाइड नहीं कर पाए, तो हो सकता है सर्टिफिकेट मिल जाए। तो दो में से एक तो मिलेगा ही। तो अपन को 1 कंडीशन 2 अल्टरनेट ये अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट है अपना नेस्टेड कंडीशन और एल्स इफ लेडर शिप। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, ये आज की क्लास में अपन पूरा मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। तो कई बार अपन डिसीजन लेते हैं ना, जैसे आप कम्पिटिटिव परीक्षा देते हो तो आप सोचते हैं ना कि एक बार में सिलेक्शन हो जाता है, क्या नहीं होता, है ना। पहले आप प्री एग्ज़ाम दोगे, उसको क्वालिफाइड करोगे यानी ट्रू करोगे, तो फिर आप है ना प्री के बाद में मेन एग्ज़ाम दोगे, उसको ट्रू करोगे, वो भी क्वालिफाइड हो गई तो फिर आप इंटरव्यू फेस करोगे। तो आपके सामने 3 कंडीशन आ गई, प्री एग्ज़ाम यस हो गई, फिर आपके है ना मेन एग्ज़ाम यस हो गई, फिर इंटरव्यू आपने फेस कर लिया, वो भी यस कर दिया। तो फाइनल जो रिजल्ट हुआ वो आपका क्वालिफाइड का हो गया, मतलब एलिजिबल का हो गया। और आपने कोई भी एक, जैसे प्री में आप फेल हो गए तो आउट, आप मेन एग्ज़ाम प्री को क्वालिफाइड कर गए, मेन में फेल हो गए, है ना, फॉल्स हो गए तो आउट, इंटरव्यू में आप फेल हो गए तो आउट। यानी कि कंडीशन जैसे ही फेल होती है तो आप है ना पूरे उस मतलब जो कंडीशन की सीरीज है उससे बाहर हो जाओगे। कंडीशन सही है तो आगे बढ़ते जाओ। कई बार अपन जैसे एडमिशन्स के लिए है ना अपन एंट्रेंस टेस्ट देते हैं। अब अपना मान लो कि 2 सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ, फिजिक्स का और मैथ्स का। अब मैं कहता हूँ मैथ्स और फिजिक्स दोनों को क्वालिफाइड करो, और फिर टोटल मार्क्स का भी कुछ क्राइटेरिया रख दिया, उसको भी क्वालिफाइड करो तो एडमिशन होगा। अगर आप डिसक्वालीफाइड करते हो, मान लो फिजिक्स में पास नहीं हुए, मैथ्स में पास नहीं हुए, तो फिर आप अनक्वालिफाइड हो गए। तो इस तरह का डिसीजन कैसे लें। कई बार जैसे मैं आपसे कहूँ कि रिजल्ट की आप रिजल्ट कैसे अखबार में चेक करते हो, अपना रिजल्ट कैसे चेक करते हो, तो आप सबसे पहले देखोगे ना, मैं फर्स्ट डिवीज़न के कॉलम में देखता हूँ। अगर वहाँ पे आपका फेल हो गया, मान लो नहीं मिला, फॉल्स हो गया रिजल्ट, तो फिर आप ना अभी हताश नहीं होगे। फिर आप सेकंड डिवीज़न के कॉलम में देखोगे, सेकंड में भी नहीं है यानी फॉल्स हो रही है, तो
तो आप थर्ड में आओगे, थर्ड में नहीं है तो आप सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट कॉलम में देखोगे, सप्लीमेंट्री में नहीं है तो फिर अंत में आप डिसीजन ले लोगे। तो दो तरह का कंसेप्ट हो गया, एक तो सही होने पर यानी कंडीशन सही हो गई तो आगे किसी दूसरी कंडीशन को चेक कर ले, दूसरी सही हो गई तो तीसरी को चेक कर ले, तीसरी भी सही हो गई तो अपना कोई डिसीजन हो जाए, है ना। और ऐसे भी हो सकता है कंडीशन फेल हो गई तो अभी अपन है ना रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, फिर दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे, दूसरी कंडीशन भी फेल हो गई तो तीसरी को चेक करेंगे, तीसरी में भी या फॉल्स हो गए तो चौथी कंडीशन को चेक करेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह से चलता रहेगा। तो नेस्टेड का जो सिंपल सी मीनिंग है, एक के अंदर दूसरा, वन इनसाइड अनादर। कह रहा था ना नेस्टेड एक जाल हो गया, तो जाल में भी देखोगे एक तो आउटर बॉर्डर, फिर एक इनर बॉर्डर, फिर उसके अंदर इनर बॉर्डर, ऐसे बहुत सारा लेवल हो सकता है। तो नेस्टेड की सिंपल सी मीनिंग है कंडीशन में कंडीशन, है ना। एक तो सही होने पर दूसरी कंडीशन, फॉल्स होने पर दूसरी कंडीशन। तो एक बार में दो या ज़्यादा कंडीशन अगर आ जाती है और मल्टीपल कंडीशन को चेक करते हुए अपन को कोई डिसीजन लेना हो तो फिर अपन को फ्लो चार्ट का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अपन मल्टीपल कंडीशन में डिसीजन कैसे लें। तो आज के अपन टॉपिक्स में इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे, नहीं आता है तो आप कोशिश करो, है ना। इसका मेन पर्पज़ यही है कि लाइफ में प्रोग्राम कोड अगर लिखेंगे अपन तो अपन को ये आना चाहिए, नेस्टेड कंडीशन और एल्स इफ लीडरशिप। नेस्टेड में सिंपल सी मीनिंग है सही होने पर आगे बढ़े, और एल्स इफ लीडरशिप में एक मेन इफ होगा और एल्स के साथ में कंडीशन चलती जाएगी। तो ये दो टॉपिक अपन इस आज के ट्यूटोरियल में ले रहे हैं अपन। तो अपन देखें, अब अपना है ना फ्लो चार्ट का जो अपन स्ट्रक्चर या लेआउट देख रहे हैं, नेस्टेड कंडीशंस फ्लो चार्ट। अब सबसे पहले तो आपके माइंड में नेस्टेड कंडीशंस की टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। तो नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा। अगर कहीं पे भी ये क्वेश्चंस आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय नेस्टेड, तो वन इनसाइड अदर, तो एक आउटर अदर इनर हो गया, एक के अंदर दूसरा। फिर इनर में भी इनर लेवल हो सकता है, तो ऐसे कई सारे लेवल हो सकते हैं। ऐसे नेस्टेड अपन इफ़ पढ़ेंगे जब सी लैंग्वेज की कोडिंग पढ़ेंगे, नेस्टेड लूप पढ़ेंगे। तो नेस्टेड लूप का मतलब लूप के अंदर लूप, इफ़ के अंदर इफ़ आ जाए तो वो नेस्टेड कहलाएगा। यानी एक कंडीशन से निकले तो सेम टाइम दूसरी कंडीशन में आप प्रवेश कर जाओ। तो अपन नेस्टेड का क्या है कि इंक्लूड टू और मोर कंडीशंस इन प्रॉब्लम्स, कि आपको डिसीजन लेने में एक कंडीशन के बेस पे डिसीजन नहीं होगा, दो या दो से अधिक कंडीशंस अगर आती है तो अपन उसको नेस्टेड फिर डिजाइन करेंगे। कंडीशंस विद इन कंडीशन कह सकते हो, वन कंडीशंस के अंदर दूसरी कंडीशन, मतलब एक कंडीशन से निकले तो दूसरी कंडीशन में प्रवेश करे। तो वन इनसाइड अदर, इफ़ विद इन इफ़, इफ़ इनसाइड इफ़ के अंदर अगर इफ़ आ जाए तो नेस्टेड कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि इफ़ टेस्ट कंडीशन नंबर वन इज ट्रू, अगर आपकी पहली कंडीशन आई अगर वो सही हो गई तो सेम टाइम अपन दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। अगर दूसरी कंडीशन भी सही हो गई तो फिर तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, अगर तीसरी भी सही हो गई तो चौथी कंडीशंस। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कितनी कंडीशन है। तो कंडीशन वन बाय वन चेक होती हुई चलती है। अगर ऑल कंडीशंस ट्रू है तो फाइनल एक रिजल्ट मिलेगा। अगर कोई भी कंडीशन फेल है तो अपन इस पूरे नेस्टेड जो इफ़ कंडीशन का ब्लॉक होगा, है ना, उससे बाहर आ जाएंगे अपन। इफ़ एनी कंडीशन इज फॉल्स देन कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम नेस्टेड कंडीशंस स्ट्रक्चर, कि कंट्रोल बिल्कुल बाहर आ जाएगा, कंडीशन चेक नहीं करेगा। फिर जैसे हो सकता है कि पहले राउंड में आपके फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो मैं कहूँगा एग्जिट। फर्स्ट कंडीशंस को क्वालिफाई कर गए तो सेकंड कंडीशंस को चेक करो, सेकंड कंडीशंस में फॉल्स हो गए, है ना, फेल हो गए या नो हो गई तो फिर एग्जिट हो जाओ। तो इसमें अपन जब कंडीशंस लगाएंगे तो एक कंडीशंस का एक डायमंड बॉक्स डिसीजन बॉक्स आएगा। डिसीजन बॉक्स है वही काइट की शेप का हो गया, मतलब तो ये आपको आना चाहिए। मतलब नेक्स्ट देखो, अब अपन देखेंगे ना नेस्टेड जो इफ़ कंडीशंस होती है उसका फ्लो चार्ट कैसे बने। ज़रूरी है कि दो कंडीशंस आएंगे तो दो डायमंड बॉक्स नज़र आएंगे, तीन कंडीशंस आएगी तो तीन डायमंड बॉक्स नज़र आएंगे, चार कंडीशंस आ रही है पैरेलल तो चार डायमंड बॉक्स नज़र आएंगे। फिर अपन एक कंडीशन से निकलेंगे तो सही होने पर क्या करें, गलत होने पर क्या करें,
सही होने पर फिर दूसरे डायमंड बॉक्स बना के फिर दूसरी कंडीशन चेक करो, दूसरी भी सही हो गई तो फिर तीसरा डायमंड बॉक्स बना के चेक करो। अगर पहली कंडीशन फेल हो गई, फॉल्स हो गई, तो एग्जिट हो जाओ। तो देखो इसको, देखो कितना इजी वे में मैंने ना बता रखा है ये। तो अपना टाइटल हो गया नेस्टेड कंडीशन का लेआउट कैसे होता है। तो नेस्टेड कंडीशन को देखोगे तो ये पूरा एक लेआउट बता रखा है कि अपन सबसे पहले स्टार्ट किया। फ्लो चार्ट में स्टार्ट और स्टॉप, बिगिनिंग पे क्लोजिंग पे स्टार्ट होगा, बिगिनिंग पे क्लोजिंग पे स्टॉप होगा। तो स्टार्ट करेंगे, कोई भी डेटा लेंगे इनपुट में, कि मैं क्या होता है ना रिजल्ट बनाओ, तो रिजल्ट बनाने के लिए डेटा चाहिए। अब डेटा को इनपुट से लेके चलते अपन, जब तक डेटा नहीं दूंगा तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो डेटा आएगा, प्रोसेस में आ जाएगा, प्रोसेस से कुछ रिजल्ट्स बनेगा। मान लो एक सिंगल रिजल्ट बन गया, अब इस रिजल्ट्स को लेके कंडीशन में प्रवेश कर जाओ। तो अपने यहाँ पे कंडीशन में कंट्रोल यहाँ से चल रहा है, ये है ना, ये कंडीशन में कंट्रोल यहाँ से चलेगा। तो ये पहली कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे। तो कंडीशन अगर सही हो गई तो सीधा है ना इधर आ जाएगा। ये कंडीशन अगर ये सही है तो इधर आके दूसरी कंडीशन में चेक करेगा। कंडीशन अगर दूसरी भी सही है तो तीसरी पे आएगा, तीसरी भी सही है तो इसको लेके इधर से सिलेक्शन करता हुआ आउटपुट पे आ जाएगा सीधा ही, है ना। अगर आपकी पहली कंडीशन फेल हो गई तो एफ का मतलब फॉल्स हो गया, C1 मतलब कंडीशन फर्स्ट, तो सीधा ही S4 स्टेटमेंट को लेके बाहर आ जाएगा। अगर आपका C2 कंडीशन फेल हो गई, है ना, ये C2 कंडीशन फेल हो गई तो इसमें S3 को लेके सीधा आउटपुट पे आ जाएगा। अगर C3 फेल हो गई तो S2 को लेके सीधा आउटपुट में आ जाएगा। अगर C3 सही हो रही है, C2 सही हो रही है, C1 सही हो रही है, तो सही में आगे चलते जाओ, लास्ट में S1 को लेके और रिजल्ट में डाल के आउटपुट में स्टॉप कर देगा। तो ये एक पूरी 3 कंडीशन को लेके एक चार्ट बनाया हुआ है। तो ये आपका नेस्टेड कंडीशन का स्ट्रक्चर है। अपन ने C1 टेस्ट कंडीशन 1 है, C2 इंडिकेट करेगा टेस्ट कंडीशन 2 है, C3 इंडिकेट करेगा टेस्ट कंडीशन 3 है, S1 का मतलब होता है पहला स्टेटमेंट, S2 सेकंड स्टेटमेंट, S3 थर्ड स्टेटमेंट, S4 फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट। तो 4 स्टेटमेंट है, 4 में से एक का सिलेक्शन होगा। जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल रहा है उसी को लेके आउटपुट में आ जाओगे, स्टॉप कर दोगे। तो एक इस डायग्राम का माइंड में अगर मल्टीपल कंडीशन आ रही है तो कैसे लेआउट बनाए। अब अपन ने एक रूल रेगुलेशन में पढ़ा था, फ्लो चार्ट के लिए कैसे कोई है ना रूल रेगुलेशन फिक्स नहीं है, स्पेसिफाई नहीं है कोई स्टैंडर्ड्स। अपन चाहे तो इसका स्ट्रक्चर दूसरे वे में भी डिजाइन कर सकता हूँ मैं। अब दूसरे वे में अगर तुम कहो कैसे करोगे, अब देखो इसको अपन कैसे करें वो देखो। अब अपन ने मान लो कि यहाँ से अपन इनपुट से लेके प्रोसेस से लेके डेटा लेके चले, तो अपन चाहे तो इसको ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। या कंडीशन फर्स्ट, अब ये अगर सही हो गई तो कंडीशन नंबर 2, है ना, ये अगर सही हो गई तो कंडीशन नंबर 2 C2। अगर ये भी सही हो गई तो सही पे ना आगे कंडीशन पे कंडीशन आती जाएगी। ये भी सही होगी C3 मतलब थर्ड कंडीशन। तो अगर ये पूरी कंडीशन सही हो रही है तो तीसरी पे आ जाएगा अपने आप। तो अपन ने टीम में आगे बढ़ते गए और ये कंडीशन जैसे मान लो फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो यहाँ पे अपन है ना रिजल्ट ले सकते हैं, यहाँ पे अपन रिजल्ट ले सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट को ले सकता हूँ। तो यहाँ फॉल्स में ये आ जाएगा, ये फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे मान लो S1 आ गया, ये S2 मान लो, S3 मान लो, एक यहाँ पे मान लो S4 मान लो। और फिर इन सब को ना एक स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए S1 S2 S3, तो अपन सीधा है ना फिर आउटपुट में आ सकते हैं। यहाँ पे मैं सीधा आउटपुट को प्रिंट करा सकता हूँ, पैरेललोग्राम आ जाएगा और फिर अपना स्टॉप कर देंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ट्रू में आगे चल रहा हूँ मैं और फॉल्स में बाहर निकल रहा हूँ। ये एग्जिट पॉइंट है सब। एग्जिट पॉइंट को फिर ये ना आउटपुट पे आएगा, ये आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट। तो अपन इस डायग्राम का एक लेआउट बदलना चाहे तो ट्रू, इसमें इस डायमंड बॉक्स को ऐसे सीक्वेंस में भी लिख सकते हो कि ट्रू पे सेकंड कंडीशन, अगेन ट्रू पे थर्ड कंडीशन, फॉल्स होते बाहर निकालना अपन को कंट्रोल को। तो जैसे भी आप है ना इसको लर्न कर सकते हो फॉर्मेट को। तो प्रैक्टिस के लिए ऐसे बहुत सारी सीरीज ऑफ कंडीशन आती है पैरेलल, और अपन को रिजल्ट को प्रोड्यूस करना हो तो अपन ऐसे ले सकते हैं। सही पे आगे बढ़ना है, मतलब सिंपल सी है नेस्टेड इफ़। एक कंडीशन सही होती है तो दूसरी चेक होनी चाहिए, दूसरी सही होती है तो तीसरी चेक होनी चाहिए, ऑल कंडीशन सही है तो एक रिजल्ट मिलना चाहिए। कोई भी कंडीशन फेल हो जाए तो सबका फॉल्स पोर्शन होगा,
फॉल्स पोर्शन में आप क्या बोलना चाहोगे तो वो बोल के असाइन करके या कैलकुलेट करके डिस्प्ले करा के सीधा एग्जिट हो जाओ मतलब। तो अपने इम्पोर्टेंट डायग्राम में कई सारे प्रॉब्लम्स में इसको अपन फॉलो करते हैं। फिर अपन आगे देखें। अब ये तो क्या है कि ट्रू पे आगे चल रहे थे। अब कई बार होता है ना कि फॉल्स पे आगे चले। कई बार होता है जैसे मान लो कि अपन को मान लो कई सारी अमाउंट की रेंज दे दे और अलग अलग रेंज पे अलग अलग डिस्काउंट दे दे कि 0 से लेके 1000 तक 5% डिस्काउंट है, वो 1001 से लेके 10,000 तक 10% डिस्काउंट है, 10,000 से अबो मान लो 15% डिस्काउंट है। तो आप इसको कैसे चेक करोगे? कई बार होता है कि अपन रिजल्ट को चेक करें तो कैसे चेक करें। कई बार होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव जीरो को चेक करो तो कैसे चेक करोगे। तो कंडीशन अगर फेल हो रही है तो अपन है ना फेल होने के बाद में दूसरी कंडीशन पे जाएं। दूसरी कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है तो तीसरी पे जाए, तीसरी अगर फॉल्स हो रही है तो चौथी पे जाए। तो एंड्स ऑन चलती रहे अपनी कंडीशन। तो अपन है ना फिर इसको एल्स इफ लीडरशिप कह सकते हैं। ये तो ट्रू में आगे चल रहा था। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी का है, थोड़ा सा ये ट्रू पे आगे चल रहा है, वो फॉल्स पे आगे चलेगा। इसी का अगर ये लर्न है तो वो भी इजी वे में याद हो जाएगा। अब देखो एल्स इफ लीडरशिप, एक मेन इफ होगा और एल्स के साथ में कंडीशन एसोसिएट हो जाएगी, फिर कंडीशन का एल्स होगा, फिर कंडीशन उसके साथ एसोसिएट हो जाएगी। तो एक इफ़ से शुरू करेंगे और फिर एल्स इफ चलता रहेगा। यानी कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी कंडीशन चेक होगी, दूसरी कंडीशन फॉल्स होगी तो तीसरी चेक होगी। तो इस तरह से आप है ना ये चलता रहेगा। तो इसमें लिखा इंक्लूड 2 और मोर कंडीशंस इन प्रॉब्लम्स। इफ़ टेस्ट कंडीशन नंबर 1 इज फॉल्स, अगर आपकी टेस्ट कंडीशन ये फॉल्स होती है तो देन सेकंड कंडीशन को अपन चेक करेंगे सेम टाइम। अगर सेकंड कंडीशन भी फॉल्स होती है तो थर्ड कंडीशन को चेक करेंगे, थर्ड कंडीशन भी फॉल्स होती है तो फोर्थ नंबर कंडीशन को चेक करेंगे। तो इस तरह से चलता जाएगा। जैसे ही कंडीशन सही होगी तो अपन है ना रिजल्ट स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएंगे। जैसे मान लो कि तुम्हारा रिजल्ट है, अब फर्स्ट डिवीज़न के कॉलम में आगे तुमको रिजल्ट मिल गया तो तुम कहोगे कि मैं तो पास हो गया, फिर देखना बंद कर दोगे। कई बार होता है ना कि अगर फर्स्ट में नहीं मिलता है तो फिर अपन अभी है ना अपन आस छोड़ेंगे नहीं, सेकंड में देखेंगे। सेकंड में नहीं मिला तो थर्ड में, अगर सेकंड में मिल गया तो अपन है ना अखबार को या जिसमें रिजल्ट देख रहे हैं वो प्रोसेस को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। तो जैसे ही रिजल्ट मिल जाए तो अपना है ना फिर आगे का कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा कंडीशन चेक करने का, और सीधे अपन बाहर आ जाएंगे। ट्रू पे बाहर आओ और फॉल्स पे अगली कंडीशन पे जाओ। तो जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस हो गया। अब इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। अब एल्स इफ लीडरशिप, तो एक तो इफ होगा और एल्स इफ, एल्स के साथ में इफ कंडीशन एसोसिएट होगी तो एक लीडरशिप बन जाएगी। मतलब इफ तो मेन हो गया और उसके पीछे एल्स इफ चलेगी। तो इसका नाम एल्स इफ लीडरशिप। तो इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो सेम वो का वही डायग्राम है। डायग्राम में देखेंगे अपन तो स्टार्ट डेटा आएगा, प्रोसेस होगा, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन चेक होगी। अब ट्रू में क्या हुआ कि स्टेटमेंट को लेके सीधा बाहर आता है एग्जिट। ये अपन जो देख रहे हैं ना ये पूरा एग्जिट हो रहा है। देखो ये अगर ये कंडीशन सही है तो एग्जिट, ट्रू होते ही बाहर आ रहा है, ये ट्रू होते ही बाहर आ रहा है। अगर ये कंडीशन फेल होती है तो अगली कंडीशन चेक करता है। सेकंड कंडीशन अगर सही होती है तो सीधा ये इस प्रोसेस में जाके सीधा बाहर आ जाएगा। फिर ऐसे फॉल्स पे चलता रहेगा। पूरी कंडीशन फॉल्स है तो ये लास्ट में S1 को ले लेगा। अगर पूरी कंडीशन ही फॉल्स होती है तो S1 को लेके और आउटपुट में आएगा, स्टॉप कर देगा। अगर कंडीशन सेकंड नंबर की फॉल्स होती है तो थर्ड पे जाएगा। सेकंड नंबर की कंडीशन सही होती है तो सीधा S3 को लेके बाहर आएगा। तो सिलेक्शन का यहाँ पे 4 तरह के स्टेटमेंट है, S1 S2 S3। 4 तरह के स्टेटमेंट से एट ए टाइम एक का सिलेक्शन करेगा कैसे? डिसीजन के अकॉर्डिंग। तुम ये भी जानते हो कंडीशन के या तो यस होगा या नो होता है। एंट्री पॉइंट 1 होता है, एग्जिट पॉइंट 2 होता है। तो डिपेंड करेगा कंडीशंस सही है या गलत है। तो अपन ने इस डायग्राम को चेंज करना चाहें तो कर भी सकते हैं कि फॉल्स में चेक कराना हो और ट्रू में आगे निकालना हो तो अपन इसको ना ऐसे कर सकते हैं जैसे इससे पहले अपन ने बनाया था। तो तुम एक स्टैंडर्ड लेआउट ऐसे याद रख सकते हो। तो दोनों में यही अंतर है
नेस्टेड में तो अपन फर्स्ट कंडीशंस चेक होगी तो सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन सही होगी तो सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे। एल्स इफ में क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन फॉल्स होती है तो थर्ड कंडीशन चेक करेंगे। तो डिपेंड करेगा प्रोग्राम में किस तरह का है ना, किस तरह की प्रॉब्लम्स है, उसी के अकॉर्डिंग अपना कंडीशन का पूरा डिसाइड होता है कि कैसे बनाए फ्लो चार्ट को। तो अब कुछ अपन देखते हैं कि सैम्पल कुछ एग्जांपल लेके है ना, नेस्टेड इफ का अपन एक एग्जांपल लेके थोड़ा सा स्कोर क्लियर करें। अब देखो अपने पास एक प्रॉब्लम्स है, तुम परीक्षा जैसे 10th है या 11th या 12th पास कर लेते हो, अब फिर तुम सोचते हो ना कि अपन किस कोर्स में एडमिशन ले। अब हो सकता है कोई स्टूडेंट है ना BCA करना चाहे, हो सकता है कोई एकेडमिक कोर्स है BA BCom BSc करना चाहे, हो सकता है कोई स्टूडेंट BTech करना चाहे, हो सकता है कोई स्टूडेंट IIT की तैयारी करना चाहे। तो अब डिपेंड करेगा कि प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है। मान लो किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में अपन एडमिशन ले रहे हैं, अब अपन सबसे पहले तो सोचेंगे इसमें एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है। अब मान लो मैं BCA करवाता हूँ, ठीक है ना, अब BCA में एडमिशन का मैंने एक क्राइटेरिया बना दिया कि पहले स्टूडेंट आएगा, 3 पेपर के टेस्ट देगा, टेस्ट में वो क्वालिफाई होगा तो अपन कहेंगे कि ये एडमिशन के लिए एलिजिबल है। अगर वो क्वालिफाई नहीं हो रहा तो फिर अपन कहेंगे कि एडमिशन के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो पहले तो इस क्वेश्चंस को समझो कि क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, फिर अपन इसका फ्लो चार्ट को कैसे डिजाइन करें। तो सबसे पहले है ना अपना कंसेप्ट है कि प्रॉब्लम्स को पढ़े, प्रॉब्लम्स को फिर एनालाइज करें, है ना, क्या कितना डेटा पार्ट लेना है, प्रोसेस में क्या करेंगे, रिजल्ट कैसे बताएंगे। कई स्टूडेंट आता है ना कि पेपर दे देगा, पेपर दे के फिर अपन उसके मार्क्स को पूरा एनालाइज करेंगे कि इसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं, फिर उसके आधार पे ना पूरे मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स के आधार पे फिर अपन है ना रिजल्ट बताएंगे। अब रिजल्ट बताने के लिए कुछ कैलकुलेशंस चलेगी, रिजल्ट कैसे बताओगे कि कई बार होता है ना 3 सब्जेक्ट का, मान लो अपन एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, 3 सब्जेक्ट ही क्वालिफाइड होने चाहिए। तो पहले तो इस प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं अपन। तो प्रॉब्लम्स अपन से है ना क्या कहती है पहले वो देखें अपन। अब देखो एग्जाम्पल है टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, है ना, कैसे बनेगा, किस तरह का अपन लेआउट बना पाएंगे। तो एक एडमिशन्स टू ए प्रोफेशनल कोर्स, कि एक प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं अपन। तो एडमिशन्स टू ए प्रोफेशनल कोर्स इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, कि इस कंडीशंस के साथ में एडमिशन्स का कुछ क्राइटेरिया मतलब अपन को। तो प्रोफेशनल कोर्स कुछ भी हो सकता है, BCA BTech है ना, MCA कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैं कहूँगा कि एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है। तो मैथ्स में मार्क्स होने चाहिए, मैथ्स में मार्क्स कितने होने चाहिए अपन को, 60 और ग्रेटर। जैसे तुम मैथ्स का पेपर दोगे तो मैथ्स के जो ऑब्टेन मार्क्स है 60 से अगर नीचे लाओगे तो मैं कहूँगा एडमिशन नहीं होगा, या तो 60 लाओ या ग्रेटर लाओ। सेकंड अपना जो क्राइटेरिया है फिजिक्स के मार्क्स का वो 50% चाहिए अपन को। अगर फिजिक्स में मान लो 49 नंबर 49 आ गए, फिर 40 आ गए तो अपन डिसक्वालीफाइड है, अनएलिजिबल कह दो, है ना। अगर अपन को केमिस्ट्री में मार्क्स चाहिए, अरे 40 चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल 40, और ऑल सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स चाहिए 200। कई बार होता है ना कि जैसे अपन मिनिमम लिया है ये रेंज और 200 नहीं हो रहा। कई बार रिजल्ट जो आते हैं ना अपने, अगर आपने टोटल मार्क्स मतलब ई सब्जेक्ट को क्वालिफाइड कर लिया और टोटल को क्वालिफाइड नहीं कर पाए, 50% नहीं हो रहा, तो अपन कहेंगे फेल हो, एडमिशन नहीं होगा। तो अपन को टोटल को भी चेक करना। अब टोटल में 2 क्राइटेरिया रख दिया अपन ने, या तो 3 सब्जेक्ट का 3 जो PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ग्रेटर देन और इक्वल 200 होना चाहिए, या मैथ्स का और फिजिक्स का अपन को है ना 150 होना चाहिए। तो इस 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को लेके इसका फ्लो, इस पूरा प्रोसेस करें अपन कि इसका एलिजिबल एडमिशन का क्या अपन एलिजिबल होंगे एडमिशन लेने के लिए या नहीं होंगे। तो ये कह रहा है कि गिवन द मार्क्स इन द 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स अपन लेने होंगे अपन को, और फिर इसका पूरा प्रोसेस द कैंडिडेट वेदर इट इज़ एलिजिबल और नॉट। तो कैंडिडेट है ना जो भी है वो एलिजिबल होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करो। तो अपन इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएं। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए पहले
अपन इसकी स्टडी करें तो देखें क्या डेटा ले, डेटा को है ना कैसे एज्यूम करें। तो सबसे पहले तो आप वेरिएबल पे आ जाओ। अब मान लो कि अपन को यहाँ 3 सब्जेक्ट है, तो 3 सब्जेक्ट को जो मैं लेके चल लूँ, 3 सब्जेक्ट है। अब मैथ्स को मैं एम मान के चलता हूँ, है ना, और फिजिक्स को मैं पी मान के चलूँ, है ना, और सी का मतलब केमिस्ट्री। तो 3 सब्जेक्ट का जो वेरिएबल्स लेके चल रहा हूँ उनमें कि डेटा को एक नाम दूंगा। कंप्यूटर में क्या होता है कि डायरेक्ट कोई भी काम करेंगे ना तो वो वैल्यू डायरेक्ट नहीं लेता। तो अपन है ना PCM, एम मीन्स मैथ्स के मार्क्स, पी मीन्स फिजिक्स के मार्क्स, सी मीन्स केमिस्ट्री के मार्क्स। तो ये तो अपन है ना इनपुट लेके चलेंगे, ये तो अपन है ना इनपुट लेके चलेंगे, ये इनपुट लेके चलेंगे, ये अपन इनपुट लेके चलेंगे यहाँ पे इनपुट। अब इनपुट में कुछ भी डेटा हो सकता है, 0 मार्क्स भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कोई भी डेटा इसमें आ सकता है। PCM, P मीन्स फिजिक्स है, फिजिक्स के मार्क्स, C मीन्स केमिस्ट्री के मार्क्स, M मीन्स मैथ्स के मार्क्स। तो 3 वेरिएबल तो अपन है ना इनपुट में लेंगे, सिंपल सी थ्योरी है। इनपुट से लेके फिर अपन को है ना देखना कि इसमें टोटल करना ऑल सब्जेक्ट का। तो टोटल करना हो तो अपन एक टोटल ले लेंगे, है ना, ये प्रोसेस के लिए ले लेंगे टोटल, और एक अपन को है ना फिजिक्स का और मैथ्स का टोटल करना हो तो T का मतलब टोटल, P का मतलब फिजिक्स और M का मतलब मैथ्स। तो ये अपन है ना प्रोसेस करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे अपन। प्रोसेस करके फिर अपन को ये 4 कंडीशन का क्राइटेरिया है। चौथे नंबर में और है, या तो ये देखो या ये देखो, तो ये भी कंडीशन लगानी है, ये भी लगानी है। और का मतलब होता है कि दोनों में से एक कंडीशंस ट्रू हो जाए, या तो आप एग्रीगेट 200 से ग्रेटर मार्क्स लेके आओ, या फिर मैथ्स का और फिजिक्स का 150 होना चाहिए, इक्वल या ग्रेटर। तो अपन इसको है ना कैसे फ्लो चार्ट को डिजाइन करें। तो डिजाइन करने से पहले अपन जो डेटा को एज्यूम कर रहा हूँ, मैथ्स के मार्क्स को मैं M, फिजिक्स के मार्क्स को मैं P और केमिस्ट्री के मार्क्स को मैं C, ठीक है ना। और टोटल, तीनों के टोटल को मार्क्स को मैं टोटल से समझूंगा, और TPM का मतलब टोटल और फिजिक्स मैथ्स। तो ये अपने 5 पूरा डेटा पार्ट बनेगा। इसको लेके फ्लो चार्ट को अपन डिजाइन करेंगे। अब डिजाइन करने के लिए कंडीशंस अप्लाई करेंगे, ये वाली। अब कंडीशंस दे रखी है अपन को, ये क्राइटेरिया है। तो कंडीशन के लिए डायमंड बॉक्स याद है, प्रोसेस करेंगे तो रेक्टेंगल याद है, स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट टर्मिनल बॉक्स, क्लोज करेंगे तो एंड टर्मिनल बॉक्स, है ना। फ्लो कैसे होगा तो एरो हो गई। फ्लो चार्ट अगर एक पेज पे नहीं आ रहा, दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है तो फिर कनेक्टर्स का यूज करें। तो डिफरेंट सिंबल से इस प्रॉब्लम्स को ड्रॉ करते हैं अपन, है ना। अब ड्रॉ कैसे करें तो अपन इस प्रॉब्लम्स को देखें। तो अपन ने देखा ना कि 3 सब्जेक्ट के मार्क्स तो अपन को इनपुट में लेना है, ठीक है ना। अब 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट में कैसे ले, अब स्टार्ट करेंगे फिर इनपुट में आएंगे सीधे ही। तो अपन देखें इसको। अब देखो ये तुमको आ गया डायग्राम कि सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करेंगे। अपन को पूरी प्रॉब्लम्स माइंड में रहनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम माइंड में नहीं है तो अपन है ना फिर इसको बना नहीं सकते। तो सबसे पहले आप है ना टर्मिनल बॉक्स का स्टार्ट करो, स्टार्ट। स्मॉल लेटर में लिखना चाहो लिख सकते हो, कैपिटल में लिखना चाहो लिख सकते हो। अब अपन क्या करें, 3 सब्जेक्ट का डेटा लेंगे। अब 3 सब्जेक्ट का डेटा कैसे लेंगे, ये फिक्स है, पैरेललोग्राम हो गया। इनपुट में लेंगे अपन, या इनपुट लिख दो या रीड लिख दो, इनपुट, है ना। इनपुट में अपन क्या लेंगे, फिजिक्स के मार्क्स है, मैथ्स के मार्क्स है और केमिस्ट्री के मार्क्स है ना। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री। या PCM ऑर्डर देख लो कि पहला अगर फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स का ले सकते हो, मैथ्स के मार्क्स है, केमिस्ट्री के मार्क्स है। तो PCM अपन ने मान रखे अपन ने। फिर अपन क्या करेंगे कि इन मार्क्स को लेके तो सीधा है ना थोड़े से प्रोसेसिंग भी कर सकते हो यहीं पे। तो प्रोसेसिंग करेंगे तो अपन यहाँ पे है ना बना लेते हैं कि एक तो टोटल मार्क्स बना लिया अपन ने, कि ये टोटल मार्क्स बना लिया। T ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो टोटल मार्क्स किसका, P + M + C,
तीनों सब्जेक्ट को जोड़ दिया। आता ना कि टोटल कैसे बनेगा, सबको आता है ये तो। पी फिजिक्स के मार्क्स प्लस मैथ्स के मार्क्स प्लस केमिस्ट्री के मार्क्स, और एक अपन को फिजिक्स के और मैथ्स के मार्क्स से सेपरेट चाहिए, तो अपन ने फिर यहाँ पे किया टोटल फिजिक्स और मैथ्स है ना इक्वल, तो P प्लस एम, क्योंकि ये क्राइटेरिया अपन को और में दिया हुआ है कि टोटल मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल 200 और टोटल मार्क्स मैथ्स और फिजिक्स ग्रेटर देन और इक्वल 150। तो अपन ने सिंपल सा कुछ नहीं किया, अभी स्टार्ट किया है, इनपुट से डेटा आया, फिर अपना T फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री है ना, TPM फिजिक्स और मैथ्स का टोटल हो गया। अब अपन इसको लेके एडमिशन क्राइटेरिया में चले कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो अपना देखें कि यहाँ से अपना फर्स्ट अपन कंडीशन चेक करते हैं अपना, तो अपना जो डेटा है तो उसको अगर देखना चाहो एक बार तो देखो, अपना मैथ्स का तो लेना है अपन को 60% का, फिजिक्स का लेना है 50 का, केमिस्ट्री का लेना है 40 का, और ये अपन को टोटल एग्रीगेट बनाना है 200, और मैथ्स का फिजिक्स का क्राइटेरिया रखना है 150 का। तो ये पूरा क्राइटेरिया है ना माइंड में रखो, और इसी क्राइटेरिया को लेके कंडीशन बनाओ। कंडीशन इन्हीं को देख के लिखेंगे क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। तो अब कंडीशन कैसे बनाओगे वो देखो, है ना। अब अपन यहाँ पे आ गए। अब सबसे पहले मान लो कि अपना मैथ्स का सबसे पहली कंडीशन है, तो मैं मैथ्स के कंडीशन चेक करता हूँ। सीधा मैं कंडीशन में आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब मैंने कहा कि मैथ्स के मार्क्स, तो यहाँ पे इफ़ लगा दो या इज भी लिख सकते हो। मैथ्स के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 60 है ना, ये इक्वल है। ये इक्वल है, ये इंडिकेट करता है कि मैथ्स के मार्क्स ग्रेटर देन 60 या इक्वल है। तो ये यस हो जाए, मान लो ये कंडीशन यस हो जाए, यस मीन्स ट्रू हो जाए, तो अपन आगे दूसरी कंडीशन पे जाएंगे। अगर ये कंडीशन फेल हो जाए तो यहाँ पे अपन है ना एक स्टेटमेंट लेके सीधे बाहर आ जाएंगे, या नॉट एलिजिबल लिख सकते हैं या डिसक्वालीफाइड लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। तो सिंपल तौर पे अपन यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे राइट कर देंगे अपन, राइट नॉट एलिजिबल, है ना, नॉट एलिजिबल, और सीधा ही अपन है ना सीधे यहाँ से एग्जिट पॉइंट पे आ जाएंगे। अब अपना फ्लो चार्ट क्या है, इस पेज पे नहीं आ रहा, तो अपन ने एक रूल्स पढ़ा था। अब क्या रूल्स पढ़ा था, अगर फ्लो चार्ट एक पेज पे नहीं आ रहा है ना, सेम पेज पे, फिर इसको दूसरे पोर्शन दिखाना है मेरे को, है ना। यहाँ पे जैसे अपन यहाँ इसके बाद में और इंडिकेट करूँगा, मैं यहाँ पे और भी है ना डायग्राम्स बनाऊँगा। तो अपन इसका कहाँ से कनेक्शन करें, है ना, इस पॉइंट को कहाँ से जोड़ूँ, मैं इस पॉइंट को कहाँ से जोड़ूँ। तो मैं यहाँ पे एक कनेक्टर लगा रहा हूँ, तो कनेक्टर मान लो मैंने यहाँ पे ए लगा दिया, और यहाँ पे कनेक्टर लगा दिया मैंने बी लगा दिया, यहाँ पे बी लगा दिया। तो इसका मतलब होता है कि अगर अपनी पहली कंडीशन सही होती है तो अपन है ना ए पॉइंट पे चले जाएंगे, अगर अपनी ये कंडीशंस गलत होती है तो बी पॉइंट पे चले जाएंगे अपन सीधा ही। तो अपन है ना ए पॉइंट पे फिर इसको आगे ड्रॉ करें कि ट्रू में अपन क्या करें। अब अगर ये मान लो ए है, ये तुम्हारा ए पॉइंट यहाँ से शुरू है ए, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से दूसरी कंडीशन में जाएंगे, यहाँ पे। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि अपन को जो दे रखा है उधर एक बार देख लो आप। दूसरी कंडीशन क्या है, फिजिक्स ग्रेटर देन और इक्वल 50, मार्क्स इन फिजिक्स ग्रेटर देन और इक्वल 50। तो अब सीधे अपन उस पर आ जाते हैं वापस। तो यहाँ है ना फिजिक्स का क्या वेरिएबल है अपना पी है, तो अपन यहाँ लिखेंगे इफ़, यहाँ लिखेंगे अपन इफ़ फिजिक्स ग्रेटर देन और इक्वल 50। तो अगर ये ट्रू हो जाए
तो फिर अपन केमिस्ट्री के मार्क्स को चेक करेंगे कि केमिस्ट्री के या फिजिक्स के मान लो 50 आ गए, तो फिर नेक्स्ट कंडीशन पे आएंगे सीधा ही। तो यहाँ पे अपन फिर लिखेंगे कि केमिस्ट्री इफ़ केमिस्ट्री ग्रेटर देन और इक्वल 40। अब तुम कहो ये भी मेरा सही हो रही है ये कंडीशन भी, तो फिर अपन है ना टोटल पे आएंगे, अपन टोटल पे आएंगे। अब यहाँ पे टोटल पे क्या करूँगा मैं, इफ़ टी ग्रेटर देन और इक्वल 200, ये दे रखा है, और टी फिजिक्स मैथ्स ग्रेटर देन और इक्वल 150। मतलब दो क्राइटेरिया है, एग्रीगेट का टोटल ग्रेटर देन और इक्वल 200 और टोटल फिजिक्स मैथ्स का 150। तो अब अगर ये भी सही हो रहा है तो अपन यहाँ कह देंगे एलिजिबल, यहाँ कह देंगे अपन एलिजिबल, यहाँ पे राइट करवा देंगे सीधा यहाँ आंसर। राइट एलिजिबल फॉर एडमिशन, एलिजिबल लिख देता हूँ मैं तो ना, अभी तो एलिजिबल। और अगर मान लो किसी भी कंडीशन पे अपन फेल हो रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो कि सेकंड कंडीशन है अपनी ये फिजिक्स में, यहाँ फेल हो गए है ना, इसमें मान लो कि अपन केमिस्ट्री वाले स्कोरिंग में फेल हो गए, हो सकता है एग्रीगेट में अपन फेल हो गए, तो यहाँ पे मान लो फेल हो गए, यहाँ पे फेल हो गया, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, इस कंडीशन में नॉट एलिजिबल रहेगा। किसी भी कंडीशन में अगर अपन फॉल्स हो रहे हैं तो नॉट एलिजिबल रहेगा। तो फॉल्स होते सीधा बाहर आता हूँ, सही होते आगे चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूँगा राइट, है ना, यहाँ पे मैं लिख दूँगा राइट। सेम वही स्ट्रक्चर हो गया जो इसका लेआउट देखा था, यहाँ मैं लिख दूँगा राइट यहाँ पे। अब क्या लिखूँगा राइट में, यहाँ पे लिखूँगा राइट करा दूँ या प्रिंट लिख दूँ। राइट नॉट एलिजिबल ना, यहाँ पे लिख दो राइट नॉट एलिजिबल। ये डबल कोट्स में मैसेज आते हैं, यहाँ पे लिख दो राइट नॉट एलिजिबल। और फिर अगर ये इतने सारे अल्टरनेट हो गए है ना, एलिजिबल का एक पूरी ऑल कंडीशन अगर सही होती है तो एलिजिबल है, अगर ये सब कंडीशन फेल होती है तो नॉट एलिजिबल है। तो अपन क्या करेंगे, एक इसका है ना एंड पॉइंट लेंगे, एक तो ये बी का जो है ना, ये जो कनेक्टर है ये बी यहाँ से जुड़ जाएगा, ये वाला लिंक यहाँ से आ जाएगा है ना, इसका अपना ये चलेगा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी एंड पे जाएंगे सीधा, ये सब एंड पॉइंट हो गए। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सीधा स्टॉप, यहाँ पे लिख दूंगा स्टॉप, STOP। तो यानी कि मल्टीपल कंडीशन एट ए टाइम चेक करता हुआ सही पे आगे बढ़ता हुआ है ना। फिजिक्स मैथ्स का ग्रेटर देन और इक्वल 50 सही होता है तो यहाँ आएगा, फिजिक्स ग्रेटर देन और इक्वल 50 सही होता है तो इधर आएगा, केमिस्ट्री ग्रेटर देन और इक्वल 40 सही है तो इसमें आएगा, टोटल ग्रेटर देन और इक्वल 200 यस है ना, टोटल और ये नहीं है तो टोटल फिजिक्स मैथ्स ग्रेटर देन इक्वल 150 ये भी यस है, तो यस होते ही ये कह देगा कि एलिजिबल फॉर एडमिशन, फिर सीधा स्टॉप पे आ जाएगा। अगर पहली कंडीशन में फेल हो रहे हो, मैथ्स के मार्क्स मान लो 60 से नीचे आ गए तो नॉट एलिजिबल स्टॉप। अगर फिजिक्स के मार्क्स मैथ्स के तो अपन क्वालिफाइड कर गए, फिजिक्स के मार्क्स में रह गए तो फिर नॉट एलिजिबल। केमिस्ट्री के मार्क्स 40 नहीं आ रहे तो नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल होके सीधा ये एंड करेगा। तो ये एक आपका एक डायग्राम्स बन गया, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ज़रूर है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ये डायग्राम कैसे बनाए। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी है ना, अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज है, पढ़ने से बेनिफिट क्या होगा, ये पूरा माइंड में रहना चाहिए कि ये क्यों सीख रहे हैं। अब इसको सीखने का यही पर्पज़ है, जब कोडिंग लिखेंगे तो बहुत सारी कंडीशन आएगी, तो
तो कंडीशंस को कैसे डायग्रामेटिकली अपन समझ पाएंगे, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल कंडीशन के बेस पे लाइफ में डिसीजन होते हैं, तो अपन को ये आना चाहिए। अब नेक्स्ट अपन एक और फ्लो चार्ट देखें। अब देखो, अब अपन ने अभी नेस्टेड इफ़ का देखा, अब एल्स इफ़ एल लीडरशिप का एक फ्लो चार्ट एक और देखते हैं। अब तुम देखो, पहले तो क्वेश्चंस को देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 कि रीड एनी इंटीजर नंबर, डिटरमाइन वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ड्रा ए फ्लो चार्ट। यानी कि अपन कोई भी इंटीजर नंबर पढ़े। अब इंटीजर नंबर मीन्स होता है पूर्णांक, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। इंटीजर नंबर अपन है ना बिगिनर से ही पढ़ते हुए चलते हैं। इंटीजर नंबर नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव ये हो सकता है। तो अपन कोई भी इंटीजर डेटा में बोलूँ तो नेगेटिव भी बोल सकता हूँ, जीरो भी बोल सकता हूँ, पॉजिटिव भी बोल सकता हूँ। तो कंप्यूटर कैसे बता पाएगा? अब जैसे तुम कैसे बता पाते हो, तो तुम भी तो एक आंसर देते हो, तो किस आधार पे आंसर देते हो? अब देखो, मैंने कहा व्हाट इज़ दिस, तो तुम कहोगे जीरो, है ना। मैंने कहा, तुम कहोगे नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर। मैंने कहा, तुम कहोगे पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसे भी कर सकता हूँ, है ना, और ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे 45, तो पॉजिटिव इंटीजर। तो तुम किस आधार पे कह रहे हो? कंप्यूटर किस आधार पे बताएगा? तो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, है ना। तो 3 तरह का इंटीजर में 3 तरह के डेटा होते हैं। अब ये कंडीशन चेक करके कंप्यूटर बताए अपन को कि नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, या आपका जीरो आ रहा है। तो अपन ने ना शुरू में ऐसा खूब मैथ्स में पढ़ा है कि ये जैसे आपकी ये जीरो है, तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एंड सो ऑन। और अपन ने यहाँ -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। तो जीरो के इधर, जीरो से छोटे तो नेगेटिव, जीरो के बाद वाले पॉजिटिव। तो ये तो लेस हो गया और ये ग्रेटर हो गया, जीरो से ग्रेटर हो गया, बोला ये। है ना, ये जीरो से ग्रेटर हो जाएंगे ये वाले। तो ये ग्रेटर देन जीरो कह दो आप इसको। तो अपन जीरो से बिलो है तो नेगेटिव कहेंगे, इक्वल जीरो है तो जीरो बोलेंगे, ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव बोलेंगे। अब बोलोगे कैसे? अब इसको एक डायग्राम के थ्रू बताओ। तो अब देखो, जो ये रिजल्ट का जो पूरा एनालाइज करने का जो क्राइटेरिया है, एक 1 इंटीजर नंबर अपन इनपुट में लेंगे। मैं तुमसे भी कहूँ ना इंटीजर, ये नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बताओ, तुम भी तो एक नंबर को लेके काम करोगे। अब कंप्यूटर कैसे काम करेगा वो देखें अपन। अब देखो, एक इंटीजर नंबर अपने पास इनपुट में आना चाहिए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैंने ना स्टार्ट किया, सबसे पहले तो मैंने कहा स्टार्ट। स्टार्ट के बाद में ना एक डेटा पढ़ूंगा। तो पढ़ने के लिए तुमको आइडिया कि ये पैरेललोग्राम यूज होगा। इनपुट, ये इनपुट आ गया, ये एन मान के चल रहा हूँ मैं। अब इनपुट में एन का मैं क्या करूँ? डिसाइड करो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब तुम कहोगे कैसे डिसाइड करूँ? अब कंडीशन में आ जाओ। अब देखो, सीधा ही मैं कंडीशन में आ रहा हूँ, यहाँ पे आ गया एन, है ना। ये अगर आपने स्मॉल लिया तो इसको भी स्मॉल ही कर लो, एन बिलो जीरो। अब तुम कहोगे ये क्या कर दिया? मैंने लगा दिया ना कि एन का मान जीरो से बिलो है क्या। तो जीरो से बिलो है तो अपन क्या करेंगे कि अपन कह देंगे ना कि ये नेगेटिव नंबर है। तो मैंने कहा कि यस, यानी यस मीन्स हो गया ये ट्रू हो गया, जैसे यानी ये सही है कि एन से जीरो है। तो अपने यहाँ आंसर निकल जाएगा, सीधा ही यह आंसर निकल जाएगा। अगर तुम कहोगे कि नहीं है तो फिर मैं है ना फॉल्स में आगे चल रहा हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ? दूसरी कंडीशन चेक करूँगा यहाँ पे। फिर मैं दूसरी कंडीशन क्या चेक करूँगा कि एन ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे एन ग्रेटर देन जीरो।
n ग्रेटर देन 0। अब यह क्या डिसीजन लें कि अगर यह सिंपल सा है, अगर n 0 से बड़ा है तो तुम कह दोगे पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ डिसीजन ले लेंगे। अगर ये सही हो गया तो अपन यहाँ डिसीजन ले लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ क्या डिसीजन लें, राइट। अब क्या राइट करें, यहाँ पे तो नेगेटिव करवा दो, नेगेटिव। और यहाँ पे क्या राइट करा दूँ, पॉजिटिव। और अब दो अल्टरनेट तो चेक हो गए अपने, क्योंकि तीन ही अल्टरनेट है यहाँ पे, या तो नेगेटिव बोलोगे या पॉजिटिव बोलोगे। अगर दोनों चेक हो गए तो फिर तीसरा तो बच ही गया अपने आप में। अगर दोनों नहीं है, नेगेटिव नहीं है, जीरो भी नहीं है, तो सिंपल सी थ्योरी है कि वो पॉजिटिव इक्वल जीरो ही होगा। तो इसका मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन भी फेल हो रही है तो अपन सीधा ही रिजल्ट लिख देंगे यहाँ पे कि नंबर इज़ जीरो। अगर नेगेटिव भी नहीं है तो तीन ही अल्टरनेटिव क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन राइट जीरो। और फिर इनसे है ना, या तो इसमें से बाहर आओगे, इसको लेके बाहर आओगे, या इसको लेके बाहर आओगे। तीन अल्टरनेट है, चेक करने के भी तीन ही अल्टरनेट है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो दो कंडीशंस चेक करेंगे, तीसरा तो अपने आप ही आ जाएगा। अगर दोनों कंडीशन नहीं है तो फिर जीरो होगा। सपोज अपन को अभी नंबर ले ले, अब n की वैल्यू मैंने कहा कि मैं मान लो यहाँ पे 10 ले लेता हूँ। अब तुमसे सबसे पहले मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये नेगेटिव नंबर है क्या, तुम कहोगे नहीं है। फिर मैंने क्वेश्चन कहा कि पॉजिटिव है क्या, है ना, ये पॉजिटिव नंबर है क्या, तुम कहोगे यस। तो यस कहते ही कह देगा राइट। अब मान लो मैंने n की वैल्यू जीरो ले ली, अब जीरो लेके कहेगा n इज़ बिलो जीरो है क्या, तुम कहोगे जीरो है, जीरो से नीचे नहीं है, कंडीशन फेल है। तो क्या करेगा, दूसरी पे जाएगा, जीरो से बड़ा है क्या, नहीं है, वो तो जीरो है। तो जीरो नेगेटिव भी नहीं है, जीरो से बड़ा भी नहीं है, तो फिर ये जीरो ही होगा। अब ये ओके, फिर क्या करेगा, सीधा है एंड करेगा। यहाँ पे सीधा अपन है ना स्टॉप लिख देंगे, यहाँ पे लास्ट में स्टॉप लिख दूंगा, यहाँ पे स्टॉप। रिजल्ट को लेने के बाद में स्टॉप ही होता है। तो ये फॉल्स में अपन आगे चल रहे हैं, यहाँ पे ये फॉल्स में ना कंडीशन पे कंडीशन चेक करते हुए चलते हैं। और ट्रू में बाहर निकल रहा हूँ मैं। तो ये आपका सिंपल सा एक एग्जांपल हो गया, नेस्टेड एल्स इफ लीडरशिप वाला हो गया ये, कि एक कंडीशन फेल होती है, दूसरी कंडीशन फेल होती है, तीसरी कंडीशन फेल होती है, चौथी, ऐसे चलता रहेगा। जैसे कंडीशन सही है, रिजल्ट लेके बाहर आ गए। तो इसके बेस पे अपन और भी कई सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अपन लेके चलेंगे फिर लूपिंग टाइप का या इटरेशन टाइप का प्रोसेस, कि एक साइक्लिक प्रोसेस में फ्लो चार्ट को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो कई प्रॉब्लम्स इस तरह की भी आएगी जिसमें रिपीटेशन होगा। तो रिपीटेशन के लिए ज़रूरी है कि अपन को फ्लो चार्ट कैसे बनाएं। यही थ्योरी फिर आगे जाके है ना अपन सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें ये पूरी थ्योरी काम आ जाएगी। तो एक बार है ना स्ट्रक्चर समझो, ट्यूटोरियल को थोड़ा सा ध्यान से सुनो। प्रीवियस ट्यूटोरियल अगर आपने नहीं पढ़े हो तो उनको देखो। फ्लो चार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आता है तो कोड लिखना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। कि अपन आगे जाके है ना कीवर्ड की थ्योरी पढ़ेंगे, इफ़ में भी डिफरेंट के स्ट्रक्चर बनेंगे सी लैंग्वेज में। तो कैसे अपन इफ स्टेटमेंट को लिख पाते हैं, तो लिखने से पहले ये आनी चाहिए। प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ये डायग्राम्स बनते हैं। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।